हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ज्योग्राफी का कीवर्ड लाए हैं आप लोग के लिए। जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी का है, ये मेरा चैनल है। ठीक है, बाद में इसको लाइक सब्सक्राइब बाद में करना है, पहले देख लेते हैं। एनसीईआरटी का सीरीज है, वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर ऑल क्लास, फॉर ऑल क्लास। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डेल्टा। डेल्टा कहते किसको हैं? ठीक है। और लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है वर्ल्ड में, और डेल्टा का आकार कैसा होता है, डेल्टा बनती कैसे है? देखिए, जब रिवर अपने द्वारा लाए गए जो गाद होता है, सिल्ट होता है, मलबा होता है, उसको कहीं पर निक्षेपित करती है, यानी कहीं पर गिराती है। जैसे कि सपोज दैट गंगा रिवर की बात करते हैं, वो निकलती है और इस तरह से जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो अपने साथ जितने भी सिल्ट गाद, मतलब अपने साथ जितने भी लाए गए कचरा होता है, उसको वो जाते जाते बहुत भारी हो जाती है, तो वो ले नहीं जा पाती है। ले नहीं जा पाती है तो क्या करती है, वो वहाँ पर मुहाना पर छोड़ देती है। मुहाने पर छोड़ देती है तो कुछ ट्रायंगल आकार का जो बन जाता है, उसी शेप को डेल्टा कहते हैं। और ये नदी के मुहाने पर बनता है। कहाँ बनता है? नदी के मुहाने पर। ठीक है ना? सुनते होंगे माउथ ऑफ द गंगा। बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा है, जिनका नाम है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन ऑफ डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है ना? याद रखेंगे, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का। याद रखेंगे। बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, और लास्ट में तो क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए याद रखेंगे। सबसे पहली बात, डेल्टा का आकार कैसा होता है? ट्रायंगल का आकार होता है। और ये कहाँ बनाती है? मुहाने पर बनाती है, जब गिरने लगती है मुहाने पर, माउथ। उसके बाद इसका आकार ट्रायंगल कलर का होता है। और ये अपने साथ जितने भी गाद लेके आते हैं, जैसे देखिए ये ऐसे करके जाती है नदी, ऐसे करके जाती है। और इधर का भी नदी होता है, इधर से भी आती आती है। तो ये इसका फोर्स जो लगता है इधर, ठीक है, इधर फोर्स लगता है, और ये इसका फोर्स इधर लगता है। इसका फोर्स इधर लगता है पानी का, और इसका फोर्स इधर से आता है, बहुत सारा पानी। तो जब लगता है तो ये इस तरह निकल जाता है पानी, ये इस तरह से निकल जाता है, और जो बन जाता है कुछ इस टाइप का शेप बन जाता है, यानी ट्रायंगल आकार का। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है। चलिए अब देखिए एस्चुरी। एस्चुरी को हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। अब ज्वार नदमुख जो है, ये कहाँ बनाती है? देखिए, जब कोई भी नदी एस्चुरी तब बनाती है जब कोई नदी प्लेन एरिया से डायरेक्ट जो है बहुत नीचे गिरती है। ठीक है ना? और जो नीचे गिरती है, और साथ में ये अपने द्वारा जो लाए गए मलबे जो होते हैं, अपने साथ सिल्ट जो लेके आते हैं, सिल्ट गाद जितने भी कचरे होते हैं, ये बहुत दूर तक ले नहीं मतलब बहुत दूर ले जाते हैं, क्योंकि इसका फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा इसका फोर्स होता है, तो क्या करते हैं कि ये अपने साथ जितने भी कचरे वगैरह रहते हैं, वो नदी के मुहाने पर ना छोड़ के बहुत दूर में आके छोड़ते हैं। बहुत दूर में आके गड्ढ बीच बीच में ऐसे करके छूट जाता है। नदी यहीं तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये दूर दूर में जाके दिखाई देते हैं। तो इसी को एस्चुरी कहते हैं, इसी को ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है, यही इसी को ज्वार नदमुख कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो नर्मदा, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, ये सब जितने भी रिवर हैं, ये क्या बनाते हैं? एस्चुरी बनाते हैं। और ये सब कहाँ गिरते हैं? अरब सागर में, अरेबियन सी में गिरते हैं। अरेबियन सी में गिरते हैं ये सब रिवर। ठीक है, यही सब बनाते हैं ज्वार नदमुख। तो ज्वार नदमुख बनाने वाले हो गया नर्मदा, तापी, साबरमती, ये सब रिवर जो हैं। और आपको अरेबियन सी में ये सब गिरते दिखाई देते हैं, यानी अरब सागर में। नेक्स्ट है गॉर्ज। अब देखिए ये गॉर्ज क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ग्रैंड कैनियन जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है गॉर्ज बनाती है रिवर। गॉर्ज का आकार भी बताएंगे कैसा होता है। सबसे पहले ये कहाँ दिखाई देता है? नॉर्दर्न एरिजोना एंड द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स में है, एरिजोना, यानी ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड ग्रैंड कैनियन। ये सबसे बड़ा गॉर्ज बनाते हैं, गॉर्ज। और इसको हिंदी में भी, गॉर्ज ही पढ़ा जाता है। अब गॉर्ज, गॉर्ज जो है, ये चांद होगा, बिंदु नहीं होगा, गॉर्ज। अब जो गॉर्ज बनाती है, ये इसका शेप इस तरह का रहता है। देखिए, ये गॉर्ज मतलब होता है एक महाखड्डा, इसका हिंदी होता है महाखड्डा। ठीक है, खड्डा। मतलब ये जब गिरती है,
तो जब कोई भी माउंटेन से प्लेन एरिया से नीचे है तो इस तरह से नदी जब गिरती है प्लेन एरिया से, मतलब पहाड़ पर्वत से जब प्लेन एरिया पर गिरती है तो यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। इसी को कहते हैं गॉर्ज। तो ग्रैंड कैनियन जो है यूएसए में, एरिजोना में, वो सबसे बड़ा गड्ढा बनाती है, वहाँ खड्डा बनाती है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है वहीं पर बनता है। उसका डीपेस्ट लगभग 1.6 किलोमीटर नीचे गड्ढा हो जाता है। सोचिए अगर पहाड़ पर्वत भी है तो वो क्या करेंगे। और जितने भी वाटरफॉल क्या करेंगे, वाटरफॉल जब गिरेंगे तो वो उस जगह पर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। पर्वत पहाड़ अगर यहाँ पर पत्थर भी है होगा तो इसको तोड़ दिया जाएगा, टूट जाएगा। जैसे एंजल फॉल के बारे में सुने हैं, ये यूएसए में है। ठीक है, वेनेजुएला में, वेनेजुएला में है। ठीक है, 979 मीटर इसका डीपेस्ट है, वेनेजुएला का हाइट है। मतलब ये जो वाटरफॉल है जब ये गिरती है तो वहाँ पर बड़े बड़े जो पर्वत पहाड़ हैं उसके भी टुकड़े हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े खड्डे कर देते हैं। तो वही होता है गॉर्ज। जो वाटरफॉल जितने हैं वो क्या बनाते हैं, गॉर्ज बनाते हैं, वहाँ खड्डा। एक दो गो एग्जाम्पल आप दीजिए, कौन कौन सा है इंडिया में, कौन सा गॉर्ज बनाते हैं। आइए, बे किसको कहते हैं। जैसे कि सुनते होंगे बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद और भी सुनते होंगे बे। तो ये सब बे क्या है, ये एक तरह से क्या सबसे पहली बात ये जो रहता है ये इसका इस तरह से बना हुआ, ये मेनली 3 एरिया से घिरा रहता है। इधर एरिया, इधर एरिया, इधर एरिया, इधर एरिया। तो जो घिरा हुआ 3 एरिया साइड से घिरा रहता है उसको बे कहते हैं। और ये गल्फ से यानी बड़ा होता है, इसको हिंदी में खाड़ी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, ये सब बे का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया। आइए गल्फ समझ लीजिए। कहता इन द टर्म ऑफ गल्फ वाज ट्रेडिशनली यूज फॉर लार्ज हाईली इंसिडेंट नेविगेबल बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर दैट आर इनक्लोज्ड बाय द कोस्टलाइन। यानी ये क्या रहता है, गल्फ भी कोस्टलाइन एरिया से, ये कोस्टल एरिया में बनता है। जैसे सुनते होंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है। मेनी गल्फ आर मेजर शिपिंग एरियाज, मतलब ज़्यादातर गल्फ जो है वो शिपिंग एरिया में रहता है। सच एज पर्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ अडेन। ये सब जो है गल्फ का एग्जाम्पल है और उसमें से मैक्सिको का गल्फ दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है। आइए, स्ट्रेट किसको कहते हैं। स्ट्रेट मतलब होता है हिंदी में चैनल। स्ट्रेट मतलब चैनल भी एक है, उसको भी हम समझाएंगे। स्ट्रीट क्या होता है, ए स्ट्रीट इज ए नैरो बॉडी। सबसे पहली बात, नैरो बॉडी से सकड़ा गैप रहता है। और वाटर दैट कनेक्टेड टू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, यानी ये वाटर के द्वारा एक वाटर इधर एक वाटर इधर, दो वाटर को क्या करता है, वाटर बॉडी से जोड़ता है। इसी को कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। चैनल कहता, चैनल किसको कहता है। पीपुल ऑल्सो आस्क, ठीक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछा गया, इसको छोड़िए। व्हाट इज चैनल, चैनल क्या है इन द टर्म ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से चैनल क्या था। कहता है ए चैनल इज ए वाइड स्ट्रेट, इसका जो चौड़ाई होता है बहुत ज़्यादा होता है और ये स्ट्रेट से ज़्यादा चौड़ा होता है। ए चैनल इज ए वाइड स्ट्रेट और वाटर वे बिटवीन टू लैंड मास दैट लाई क्लोज टू ईच अदर। यानी ये क्या करता है, सिर्फ वाटर बॉडी को जोड़ता ही नहीं बल्कि दो लैंड मास को भी जोड़ता है। ये क्या करता है, दो लैंड मास के बीच में रहता है, एक ज़मीन इधर है एक ज़मीन इधर है, इसके जो बीच में रहेगा वो कहलाएगा चैनल। तो ये दो वाटर बॉडी को क्या करता है, जोड़ता है और दो लैंड बॉडी को अलग करता है। तो ये कहलाता है चैनल। जैसे 8 डिग्री चैनल हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया, अंडमान निकोबार के पास है, देख लीजिएगा। तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब देखिए एक खासियत कुछ है, देखिए ए चैनल एंड स्ट्रेट बोथ आर कनेक्टेड बॉडीज, ये कुछ ना कुछ वाटर बॉडी को जोड़ता है। बट ए चैनल इज ऑफन वाइडर, चैनल क्या होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई होता है। ए साउंड इज द लाइक द स्ट्रेट बट लार्जर, सुनने में लगता होगा इसका जो स्ट्रेट बड़ा है लेकिन मतलब ये वाइड है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा लार्जर भी है, बड़ा भी है। स्ट्रेट क्या है, बड़ा भी है। आइए पेनिनसुला के बारे में पढ़ते हैं। पेनिनसुला जानते हैं, 3 साइड से क्या रहता है, ऐसा बॉडी जो 3 साइड से वाटर से घिरा होता है। जैसे इंडिया का ही एग्जांपल लीजिए, इधर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल और इधर हो गया अरेबियन सी और इधर हो गया इंडियन ओशियन। वैसा लैंड जो 3 साइड से
घिरा होगा तो उसको पेनिनसुला कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला ये कहाँ है? सऊदी अरब में। अरेबियन पेनिनसुला सऊदी अरब में है। और इंडिया में जो है वो कौन सा पेनिनसुला है? वो है डेक्कन पेनिनसुला। कौन सा है? डेक्कन पेनिनसुला। प्लेट्यू किसको कहते हैं? ऐसा लैंड जो कि टेबल शेप का हो, ठीक है ना, ठीक है, वैसा लैंड जो टेबल के आकार का हो, ठीक है ना, मतलब दिखाते हैं, ठीक है, टेबल शेप में हो और इसकी ऊंचाई पर प्लेन एरिया हो, ठीक है ना, जो ज़मीन से कुछ हाइट पर हो, जैसे 400 200 100 मीटर ऊंचाई पर हो, तो वो प्लेट्यू कहलाएगा। जैसे सबसे बड़ा जो प्लेट्यू है वो है तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू यानी तिब्बत का पठार। ये इसकी जो हाइट है लगभग 4000 एवरेज में मीटर नापा गया है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये प्रेजेंट में जो है तिब्बतियन प्लेट्यू चाइना में है। कहाँ है? चाइना में। और तिब्बत का कैपिटल लासा, सुनते होंगे लासा मार्केट, ठंडी में लगता है, तो यहीं का है कैपिटल, याद रखेंगे। हिल जो होता है, हिल जो मोस्टली जो होता है 400 to 900 मीटर के आसपास रहता है, इसको हिल कहते हैं। ये इसमें भी ऊंचाई होता है माउंटेन के जैसे, लेकिन 400-300 मीटर से जो ऊंचाई पर होता है, और 900 से लेकर 1200 मीटर तक ऊंचाई होता है, यानी 400 से 900 1200 तक के मीटर को हम लोग हिल कहते हैं, ठीक है। ऐसे मोस्टली 900 दिया होगा एनसीईआरटी के अनुसार, लेकिन कहीं कहीं पर वो जो रहता है एनसीईआरटी के अनुसार इसको 900 मीटर तक ही दिया, लेकिन कहीं कहीं 1200 मीटर भी होता है। आइए, माउंटेन किसको कहते हैं? माउंटेन जो 900 मीटर से एभव हो और लगभग 8000 यानी 8 या 9 किलोमीटर तक, ठीक है, 9000 मीटर तक हाइट है। अभी दुनिया का सबसे जो माउंटेन है ऊंचा, यानी बात करें सबसे बड़ा, तो माउंट हिमालय है, और इसका जो एवरेज हाइट है 8848.86 है, यानी इतना मीटर ये माउंट एवरेस्ट की है। और माउंट एवरेस्ट जो है प्रेजेंट में नेपाल में है। नेपाल के लोग यहाँ इनको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, और चाइना के लोग इसको चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा, यानी आइस ऑफ गॉडेस, आइस ऑफ गॉडेस यानी बर्फ़ की देवी कहते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को। कहाँ के लोग? चाइना के लोग। आइस ऑफ गॉडेस कहाँ के लोग कहते हैं? चाइना के लोग, यानी बर्फ़ की देवी। और जो होता है इम्पोर्टेंट सब है, आइए देखते हैं। जैसे पीक, पीक मतलब क्या होता है? जैसे ये माउंट है, ठीक है, माउंट है, तो सबसे जो हाईएस्ट में पीक होगा, जो हाईएस्ट में होगा उसको पीक कहेंगे। जैसे ये भी पीक है, ये भी पीक है, ये पीक जो है सबसे जो हाईएस्ट होगा इसी को कहते हैं हाईएस्ट पीक। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। आइए, माउंटेन रेंज किसको कहते हैं? देखिए ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, ये जो श्रृंखलाबद्ध है, ये जो इस तरह से चेन विंग्स है, इसी को रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को रेंज कहते हैं। जो श्रृंखलाबद्ध है उसी को रेंज कहते हैं, ठीक है ना। माउंटेन रेंज समझ में आ गया होगा, पीक समझ में आ गया होगा। आइए, डेजर्ट। डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड एक हॉट। देखिए डेजर्ट कैसे बनता है? अगर 25 डिग्री से कम वर्षा हो, 25 डिग्री सेल्सियस से कम वर्षा हो, वो भी लगभग 50 ईयर्स तक, तो वो एरिया अंदर से सूख जाएगा और वहाँ पर बालू निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बालू निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो ज़मीन जो होता है मरुभूमि कहलाता है। मरुभूमि यानी वहाँ का ज़मीन क्या होता है? लगभग मर जाता है, मरुभूमि। और इसी से ये बनता है मरुस्थल, मतलब वैसा स्थल जिस पर कि दोबारा से खेती नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ बालू निकलने लगा। और बालू में किस चीज़ का खेती होगा? वहाँ मिट्टी का अंश नहीं के बराबर रहता है। और कितना 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। और कब तक? लगभग 50 साल तक। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, लद्दाख में जो है कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है ना। लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट, थार डेजर्ट जो है इंडिया में है, राजस्थान पंजाब गुजरात वाला एरिया में लगभग है। अब देखिए यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में थार डेजर्ट को किस नाम से जानते हैं? कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए हम ही बता देते हैं। इसको पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोला जाता है, चोलिकिस्तान, चोलिस्किस्तान, याद रखिए, पाकिस्तान चोलिकिस्तान। इसको थार डेजर्ट को। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है, जो अफ्रीका में जाती है।
और 11 नॉर्थ अफ्रीका में है, 11 कंट्रीज को टच करती है। कमेंट में बताइए वो 11 कंट्री कौन है। और ये भी बताइए कि माउंट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, माउंट माउंट नहीं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, सिडनी डेजर्ट कहाँ है, SUDNY सिडनी डेजर्ट कहाँ है, ठीक है। और ये भी बताइए कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, मंगोलिया गोबी डेजर्ट कहाँ है, ये तो मुँह से आगे मंगोलिया, तो मंगोलिया में होगा। कुछ है डेजर्ट जो आपको ढूंढना चाहिए। आइए लैंडलॉक्ड कंट्री देखिए, लैंडलॉक्ड कंट्री वो उस कंट्री को कहते हैं जो चारों बगल पानी से घिरा हो, लेकिन लेक को छोड़कर, ठीक है। तो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है, तो रिवर वगैरह को छोड़कर, रिवर और लेक को छोड़कर जो समुद्र से घिरा हो उसी को लैंडलॉक्ड कहते हैं। तो लैंडलॉक्ड कंट्री दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। दूसरा नंबर पर लैंडलॉक्ड कंट्री है वो आपका मंगोलिया ये भी आपका एशिया में है। कमेंट में बताइए स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है, स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। चलिए हम ही बताते हैं, स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो है वेटिकन सिटी। और ये जो वेटिकन सिटी है ये इटली में है, ठीक है। वेटिकन सिटी इटली में है और ये इम्पोर्टेंट था। ये चैनल है, अगर आपको पसंद आया होगा तो जाकर यूट्यूब पर NK एजुकेशन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, जो उसको पसंद है आप उसको देखकर नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।